फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे केमिस्ट्री के कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइए अब हम जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डीपली। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि मैंने कहा, इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है? जब एनी कंपाउंड्स, व्हेनेवर एनी कंपाउंड्स दे आर फॉर्म्ड बाय ह्यूमंस इन लेबोरेटरीज, दे आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स formed by humans in laboratories. Now, these compounds, they are in the form of solid, liquid or gas. क्योंकि ह्यूमंस ने बनाया तो या तो सॉलिड बन सकता है, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। द थर्ड पॉइंट इज इट ऑलवेज हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इट। विदाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स कोई भी कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहेंगे। याद रखिए दोस्तों, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो कंपाउंड में नहीं होगा उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। देन दिस कंपाउंड्स, दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, वो पानी में घुलते नहीं है। दिस कंपाउंड्स, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसका बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स पाए जाएंगे। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स, दे आर सीन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी नॉन लिविंग थिंग के अंदर आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं देखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स यू कैन सी इन कार्बोहाइड्रेट्स, proteins, lipids and many more. Now, in organic chemistry, the study based on inorganic compounds is known as inorganic chemistry. तो हम अभी थोड़ा सा डीपली जानेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। क्या होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैन नहीं बनाता, ह्यूमंस नहीं बनाता, कोई लेबोरेटरीज में नहीं बनता, ये नेचर बनाता है। दिस आर नेचुरली फॉर्म्ड, हम नहीं बनाते इसको। दैट्स द रीजन दे आर नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेचर बनाता है। सो ये नेचर में चीजें कैसी होंगी? नेचर जो सॉलिड फॉर्म में बनाता है उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड and not liquid or gas. But we humans, we melt, we boil and we change its state. But nature में वो solid form में ही पाया जाता है। The other point is उसके अंदर कभी भी कार्बन नहीं होगा। But yes, exceptions always exist. जैसे कि few examples of inorganic form of compounds in nature are carbonate ions, bicarbonate ions, carbon dioxide, कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ यू विल से कि मैम आपने तो बताया कि उसके अंदर कार्बन नहीं होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कार्बन होता है। तो जैसे मैंने कहा एक्सेप्शंस है, इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होता। फिर आप कहोगे मैडम आयंस जो होता है उसमें बाइकार्बोनेट आयंस, तो वो आयंस हैं, वो कंपाउंड्स नहीं हैं। मैंने पहले कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहता है और वो कंपाउंड्स फॉर्म करता है, जबकि बाइकार्बोनेट आयन है वो कंपाउंड नहीं है। सो स्टूडेंट्स, डू नॉट मिक्स आयंस विद कंपाउंड्स। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट डू नॉट हैव प्रेजेंस ऑफ कार्बन, बट few are there like carbon dioxide and carbon monoxide, also carbonate ions and bicarbonate ions. Then the other thing is this type of compounds, they are soluble in water, क्योंकि नेचर ने बनाया है तो पानी भी कुदरत ही बनाता है, तो कुदरत की चीजें कुदरत के अंदर soluble होती हैं। That means this naturally formed compounds, they are 100% soluble in water, and the bond
फॉर्मेशन जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कैसा रहेगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड जैसा होगा, नहीं, वो आयनिक बॉन्ड होगा। एंड व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, नहीं, एलिमेंट्स के बीच में जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। बट जब गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, गिविंग एंड टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तब होता है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन पाया जाएगा। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड that this type of compounds they are always present in non-living things, जैसे कि अर्थ है ना, मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाता है, वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या लिविंग थिंग के अंदर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं पाया जाएगा। सो दिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल मिनरल्स फॉर्म में, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपने डे टू डे लाइफ का मैं आपको देती हूँ, वो है कॉमन सॉल्ट, जो घर में हम नमक खाते हैं, NaCl. दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड. व्हाई? बिकॉज इट हैज द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो ये जब भी पानी में आप डालोगे तुरंत ही वो आयन डिसएसोसिएट हो जाते हैं, पानी में डाल करके वो डिसएसोसिएट हो जाते हैं पॉजिटिव एंड negative ions. So here friends, I hope the video is making your concepts very much clear about organic compounds and inorganic compounds. नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव लेकर आऊंगी जो आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर करेंगे अबाउट केमिस्ट्री. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल.